हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, बट आई रियली वांट टू क्लियर यू वन थिंग कि रिएक्शन चैनल का काम कंट्रोवर्सीज़ पे रिएक्शन देना होता है, वो कभी भी कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं बनते। इस रिएक्शन वीडियो की जो डिमांड मेरे पास आ रही थी, मैं बहुत हद तक इसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी बिकॉज़ इसमें एक रिएक्शन चैनल इन्वॉल्व था। और बीइंग अ रिएक्शन चैनल मैं कभी भी नहीं चाहती कि कभी भी कोई ऐसा दिन आए कि मुझे रिएक्शन चैनल के ऊपर ही रिएक्शन देने की नौबत आए। बट स्टिल मैं अपनी इस वीडियो में भी इस बात को इग्नोर करूँगी कि मैं किसी रिएक्शन चैनल को टारगेट ना करते हुए अपना सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगी। बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे आने वाली हर एक न्यूज़, हर एक वीडियो, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, मैं हर उस चीज़ पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करती हूँ। आप लोग जो इतने दिन से डिमांड कर रहे हैं, आज फाइनली मैंने सोचा कि चलिए आज उस पर थोड़ी सी अपना एक नज़रिया भी शेयर कर दिया जाए। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि सचिन की पूरी फैमिली एक कंट्रोवर्शियल रिएक्शन चैनल पे उलझी हुई है। अब मैं उस पर्टिकुलर चैनल को रिएक्शन चैनल का नाम नहीं देना चाहूँगी बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, फ्रॉम द सेम कैटेगरी। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि यूट्यूब की प्रोवाइड करी भी कोई भी ऐसी नीश पे एक अलग लेवल का काम हो। मैं उस चैनल को एक रिएक्शन चैनल की कैटेगरी में कंसिडर नहीं कर रही हूँ। ऑलराइट, मैं उसको ये कंसिडर कर रही हूँ बिकॉज मैंने जैसा उस चैनल की पूरी हिस्ट्री देखी, एक रिएक्शन चैनल का काम होता है कंटेंट बेस्ड रिएक्शन देना। अदरवाइज़ हर किसी की पास हिस्ट्री, हर किसी की पर्सनल डिटेल्स, हर किसी रिएक्शन चैनल के पास वाया बहुत सारे तरीके से आ जाती है, अवेलेबल हो जाती है। बट क्योंकि हम एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं तो ये हमारा एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन मतलब हमारी कर्म भूमि। मैटर नहीं करता कि हम इस कर्म भूमि से कितना पैसा कमा रहे हैं, मैटर ये करता है कि हम अपने काम के प्रति कितने लॉयल हैं। राइट, तो अगर हम एक रिएक्शन चैनल की कैटेगरी खोल के बैठे हैं, चाहे हमारे पास किसी की कितनी भी पर्सनल इनसाइड डिटेल्स आ रही है, बट हमारा काम ये कहता है कि हमारा उस पर्टिकुलर चीज़ पे रिएक्शन देने का काम नहीं है। हमारा काम ये है कि जो सामने वाला व्लॉगर, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी एक कंटेंट यहाँ पर डिलीवर कर रहा है, उस कंटेंट पे अगर हमें कोई चीज़ इफ़ एंड बट, अप एंड डाउन लगती है तो हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, अपना एक नज़रिया, अपना एक प्रोस्पेक्ट वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बट मैंने जितना भी एनालाइज़ यहाँ पे किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक रिएक्शन वीडियो से अलग एक पर्सनल हेट लग रही है कि एक पर्टिकुलर फैमिली के ऊपर आप डे वन से पर्सनल टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे हर किसी को यूट्यूब की गाइडलाइंस पता है और हर कोई उन गाइडलाइंस को फॉलो करता है, पर यूट्यूब की किसी भी गाइडलाइन में ये नहीं लिखा है, चाहे आप कितने बड़े से बड़े रोज़ चैनल देख लीजिए, कितने बड़े से बड़े रिएक्शन चैनल देख लीजिए, कहीं पे ये नहीं लिखा है कि आप सामने वाले का नाम इस कदर बिगाड़ दें कि उस बंदे को ऑफेंड फील हो। राइट, नाम एक ऐसा रखो कि सामने वाले को अपना नाम सुन के हंसी आए, ऐसा ना रखो कि सामने वाले को अपना नाम सुन के ऑफेंड फील हो या आप उस नाम की आड़ में सामने वाले को इंसल्ट कर रहे हो। लेकिन जितने भी कैरेक्टर के नाम इन्होंने दिए हैं वो सारे ऐसे नाम हैं कि जिसे सुन के किसी भी नॉर्मल इंसान को भी गुस्सा आ जाएगा। तो ये रिएक्शन से ज़्यादा एक पर्सनल अटैक साउंड कर रहा है। और ये पर्सनल अटैक, आई थिंक इनका जो चैनल है वो 2023 का ओपन हुआ है और बेसिकली इन्होंने जो काम करना शुरू करा है, आई थिंक 2-2.5 महीने से पहले शुरू किया है। और इनकी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में ही सचिन की फैमिली पूरी टारगेट हो गई थी। अगर कि इन्होंने अपना मोटिव सिर्फ ये रखा था कि मेरा काम बिहार को नेम फेम देना है या बिहार की जो गंदगी है वो साफ़ करना है, तो आई थिंक इनको यूट्यूब पे ना आके ना, एज़ इन्होंने अपना बैकग्राउंड यहाँ पे बताया है कि ये एक फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करती हैं। और अपना नहीं बताया, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हो तो ये आपकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, आपके पापा के पापा क्या करते हैं, आपके ससुर क्या करते हैं, वो
आपके रिएक्शन चैनल का पार्ट नहीं है। यहाँ पे आप रिएक्शन दे रहे हो, आपकी अपनी खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी क्या है, वो आपकी एक रियल आइडेंटिटी यहाँ पे होती है। कोई भी यहाँ पे भिखारी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। हर कोई इंसान यहाँ पे एक सोफिस्टिकेटेड और एक रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करता है। बट मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई भी रिएक्शन चैनल यहाँ पे अपने हस्बैंड, अपने फादर इन लॉ या फादर इन लॉ के फादर, मतलब इतने सारे रिश्तों को लाके यहाँ पे जस्ट अपने आप को प्रूव करने के लिए लाया हो। क्योंकि ये चैनल हमने खुद खोला है, ये हमारी खुद की एक आइडेंटिटी है और ये आइडेंटिटी हमें अपनी बनानी है। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई उस चीज़ पे काम करके, लेकिन उनकी आइडेंटिटी का यूज़ हम यहाँ पे अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर सकते। हम यहाँ पे क्या हैं वो मैटर करता है, राइट। तो यहाँ पे अपने बहुत सारे पूर्वजों के बेस पे इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बिछाने की कोशिश करी, जो कि अगेन मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। आपने जो भी रिएक्शन दिया वो रिएक्शन कम और पर्सनल टारगेट ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि रिएक्शन चैनल का मोटिव होता है किसी भी कंटेंट को, बॉडी शेमिंग नहीं, वो बंदा क्या पहन रहा है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो कंटेंट, जो चीज़ें वो यहाँ दिखा रहा है, अगर आपको वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लगती हैं तो वहाँ पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। या फिर अगर कोई कंट्रोवर्सी चल रही है और अगर उस कंट्रोवर्सी में आपको एक बंदा सही लगता है और एक बंदा गलत लगता है, बिना पर्सनल टारगेट करे हुए, प्रेजेंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपना एक ओपिनियन देना पड़ता है यहाँ पे, है ना। तो इन्होंने दोनों ही बाउंड्रीज क्रॉस करी, जो कि कहीं से कहीं तक रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आता, इनफैक्ट रोस्ट की कैटेगरी में भी नहीं आता। तो ये अपनी वीडियो में जो भी कर रही हैं वो एक पर्सनल टारगेट है, प्लस एक हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। पहले किसी को इतने ऑफेंडेड नाम देना, ये मैंने तो आज तक कोई गाइडलाइंस ऐसी पढ़ी नहीं जो कि यूट्यूब हमें देता हो कि आप किसी को इस तरीके से नाम दो। मतलब मैं खुद भी रिएक्शन चैनल में बहुत टाइम से काम कर रही हूँ और एटलीस्ट 50+ व्लॉगर्स के ऊपर मैं रिएक्शन दे चुकी हूँ, बट मैंने कभी किसी का इस हद तक नामकरण नहीं किया कि सामने वाले को कभी इतना ऑफेंड फील कर गया हो। और कभी किसी सिचुएशन में, किसी टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मेरी किसी भी नाम से या मेरी किसी भी चीज़ से सामने वाले को ऑफेंड फील किया हो, तो मैंने उसको रेक्टिफाई भी किया, बिकॉज मैं यहाँ पे किसी से पर्सनल ग्रजेस लेके नहीं आई हूँ, है ना। बिहार के नाम को ख़राब कर रहे हैं ये लोग, तो बिहार के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ग्राउंड लेवल में जाके आपको काम करना चाहिए था। बिकॉज़ बिहार के ऐसे बहुत सारी जगह मैं जानती हूँ, इनफैक्ट बिहार के ऐसे बहुत सारे व्लॉगर को मैं जानती हूँ जो इस वक्त सच में जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, और बिहार के ना होने के बावजूद, बीइंग एन उत्तराखंडी, मैं फिर भी उन बिहार के रहने वाले लोगों के लिए आवाज़ खड़ी कर रही हूँ। तो उस समय पे इनका बिहार के लिए वो प्यार कहाँ गया, जब इनकी खुद की बिहार की एक गरीब ऑडियंस को, एक क्या मैं बोलूँ, ऐसी लेडी को इनकी ज़रूरत थी, इनकी आवाज़ की जहाँ पे ज़रूरत थी, इन्होंने वहाँ पे आवाज़ करी नहीं करी। बिहार के हर गांव, हर कस्बे में आए दिन कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना चाहिए, लेकिन आपका फोकस वहाँ ना जाकर एक ऐसी फैमिली की तरफ फोकस है जो फैमिली सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही है, जो फैमिली सोसाइटी को कोई हार्म नहीं पहुंचा रही है। वो फैमिली अगर कंट्रोवर्सी करती है तो विद इन द फैमिली करती है, अगर वो फैमिली कुछ कंटेंट दिखाती है तो विद इन द फैमिली दिखाती है, और अगर उस फैमिली की कोई लड़ाई होती है तो विद इन द फ्रेंड्स होती है। उसकी वजह से किसी भी आउटसाइडर, आने जाने वाले को नुकसान नहीं होता। और अगर आप बिहार को वाकई में क्लियर करना चाहते हैं तो बिहार को ग्राउंड लेवल पे जाके सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए कि बिहार में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे वाकई में आपके इनिशिएटिव की ज़रूरत है। लेकिन नहीं, आई हैव नो आइडिया कि क्यों इनका इस पर्टिकुलर फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन इनके रिएक्शन वीडियोज़
एक तरीके से टारगेट होते हैं और इनका एक नेचर है आई, मी एंड माई सेल्फ। बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन इनकी वीडियो से फील होता है। मैंने कभी कोई कपड़े रिपीट नहीं किए क्योंकि मुझे बिग बॉस की हिना खान का रिकॉर्ड ब्रेक करना है। अपनी ज्वेलरी फ्लॉन्ट करना, अपने कपड़े फ्लॉन्ट करना, अपने कपड़ों के प्राइजेस फ्लॉन्ट करना, ड्रेसिंग सेंस बताना, दूसरे की बॉडी लैंग्वेज पर टिप्पणी करना। ऑल आई नो कि एक इंसान जब डाउन टू अर्थ होता है ना तो वो अपनी ऑडियंस का ज़्यादा प्यार हासिल करता है, क्योंकि हर इंसान की सेम फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती कि वो 6-6, 7-7 हज़ार की साड़ियाँ पहने या हर किसी का टेस्ट एक हो। लेकिन इन 4-5 दिनों में ड्यूरिंग द कंट्रोवर्सी इन्होंने अपना एक वो पर्सनालिटी यहाँ पे शोकेस किया है जिस पर्सनालिटी को पर्सनली मैंने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। और मैं फ्रैंकली बताऊं कि मैंने कभी इनका वीडियो देखा भी नहीं था। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे तो इसीलिए मैंने जाके थोड़ा सा चेकआउट किया, लेकिन इन 4-5 दिनों के व्लॉग में मुझे इनकी पर्सनालिटी बहुत ही नेगेटिव साउंड करी, बिकॉज़ ये अपनी हर पर्सनालिटी, सेल्फ ऑब्सेशन, फुल ऑफ एटीट्यूड, फुल ऑफ प्राउड, ये सारी चीज़ें इनकी वीडियो में झलक रही थी। अपनी ज्वेलरी को फ्लॉन्ट करना, अपने पैसे का घमंड करना, और वो पैसा जो आपका नहीं, वो मेहनत जो आपकी नहीं, आपके पूर्वजों की है, उस चीज़ पे आपको घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। और अगर आपके पूर्वजों ने देश के लिए काम करा था तो आपको भी सिर्फ एक बिहार डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, पूरे देश के लिए काम करना चाहिए। वो भी प्लेटफॉर्म चुना तो सोशल मीडिया, जबकि सोशल मीडिया से ज़्यादा आप अगर ग्राउंड लेवल पे जाके इन चीज़ों को चेकआउट करोगे ना तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ अपने साइड, अराउंड, सराउंड, आजू बाजू, आप आई थिंक एक बिल्डर एरिया में रहते हो और अकॉर्डिंग टू यू आपका एक सोसाइटी है और आप एक बिल्डर हो, तो आपको जो आपके लेबर्स होंगे ना, जो आपकी सोसाइटी को बिल्ड करते होंगे, उसी जगह पे आपको ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ मिल जाएंगे जहाँ पे वाकई में ग्राउंड लेवल पे हेल्प की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है ना। बिकॉज पर्सनली मैंने भी रियल एस्टेट फर्म को बहुत क्लोजली एनालिसिस किया है, इन लेबर क्लास फैमिली को बहुत क्लोजली एनालिसिस किया है, और जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है कि सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी कोई सोसाइटी डेवलप हो रही हो ना, वहाँ पे जाके एक बार अपने सोसाइटी के जो लेबर्स होते हैं ना, उनको एक पर्टिकुलर एरिया दिया होता है, सिर्फ वहाँ जाके आप एक बार R&D कर लो, आपको अपना भारत का 1% हिस्सा तो वहीं मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे कौन सी फैमिली को सही करने आए हो? वो क्या कोई क्रिमिनल फैमिली है, कोई क्राइम कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? सो ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। लास्ट बट नॉट लीस्ट बस ये बोलना चाहूँगी कि अपने आप को डिफरेंट दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि आप सबके एंटी हो जाओ, और कोई भी इंसान ना तो 100% गलत होता है, ना ही 100% सही होता है। अगर आप किसी प्रॉब्लमेटिक कंटेंट को देख के आप नेगेटिव रिव्यू अपने दे सकते हो, तो डेफिनेटली जब आपको कोई चीज़ पॉजिटिव दिखे तो आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ भी देने चाहिए, बिना किसी के पहनावे पे कमेंट करे हुए, बिना किसी के कॉम्प्लेक्शन पे कमेंट करे हुए, बिना किसी की बॉडी शेमिंग करते हुए, या किसी इंसान के अंदर कोई कमी है उसको हाईलाइट करते हुए। कमी इन द सेंस जो नेचर ने इंसान को बनाया है, जैसा भगवान ने बनाया है, उस प्राकृतिक चीज़ों पर जब आप कमेंट करने लगते हैं तो वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। क्योंकि अब इन्होंने भी यहाँ पर अपनी सास को दिखा दिया है, अपने हस्बैंड को दिखा दिया है, अपनी बेटी के बारे में इन्होंने खुद बताया है, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इन्होंने खुद बताया है, तो अब इन्होंने भी कहीं ना कहीं राइट दे दिया है दूसरों को अपने परिवार के ऊपर रिएक्शन, रिव्यू या रोस्ट करने का। और कमी हर एक इंसान के अंदर होती है, कोई भी इंसान 100% सही नहीं होता है। कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई कैसा होता है, लेकिन इनको शायद ये गलतफहमी है कि ये सर्वगुण संपन्न है या इनके अंदर कोई भी कमी नहीं है। तो इसी को हम लोग सेल्फ ऑब्सेशन कहते हैं, जो इनकी वीडियो और इनकी पर्सनालिटी से मैंने फील करी है कि इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर कोई भी कमी नहीं है। लेकिन अगर आप एक व्लॉगर होते ना, रिएक्शन चैनल नहीं होते, तो आपके अंदर टॉप टू बॉटम कितनी कमियां हैं या कितना प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है, इस पर डेफिनेटली कोई ना कोई चैनल या बहुत सारे लोग रिएक्शन ज़रूर दे देते। लेकिन क्योंकि एक रिएक्शन चैनल है तो मैं ज़्यादा इनके बारे में नहीं बोलूँगी। लेकिन येस, मैंने सिर्फ इस वीडियो में कोशिश करी है कि मैं इनको भी इनकी रियलिटी का एक आईना दिखाऊँ, क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड को बार बार प्राउड के साथ बता रही हैं, उस
बैकग्राउंड का कहीं ना कहीं आप मिसयूज़ कर रही हैं सोशल मीडिया पे। आपको उस परिवार का मान सम्मान बढ़ा के रखना चाहिए, क्योंकि उस परिवार ने ग्राउंड लेवल पे काम किया था और देश के लिए काम किया था, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं किया था। तो आप भी प्लीज़ उनके नक्शे कदम पर चलिए और वो काम करिए, वहाँ पे उनको मत लेके आइए जहाँ पे उनका कोई काम ही नहीं है ना। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।